उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी सरकार बनने के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ लेने वाले हैं। इस बीच पूरे उत्तर प्रदेश में भव्य तैयारियां की जा रही है। राजधानी लखनऊ से लेकर संगम नगरी प्रयागराज तक, नोएडा से लेकर गोरखपुर तक दूसरी बार योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए पूरा यूपी तैयार है। और इस महा तैयारी की हर एक तस्वीर अगले आधे घंटे न्यूज स्टेट पर मेरे साथ देखिए। तो उत्तर प्रदेश को इंतजार अब 25 मार्च का है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालने जा रहे हैं। जाहिर है कि योगी के शपथ ग्रहण की तैयारी भी और जीत भी उतनी ही भव्य होने वाली है जितनी भव्य बीजेपी की जीत हुई है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए यूपी की राजधानी लखनऊ किस तरीके से तैयार है, इस रिपोर्ट में देखिए। न भूतो न भविष्यति शपथ ग्रहण समारोह होगा सारे देश में। ना तो ऐसा हुआ होगा और न भविष्य में होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तैयार हो रही है अपनी सरकार के स्वागत के लिए। दूसरी बार बीजेपी की जीत जितनी शानदार रही उतनी शानदार शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है। लखनऊ को ऐसा सजाया गया है कि यूपी के इतिहास में योगी आदित्यनाथ के शपथ की तारीख यादगार हो जाए। और इस तारीख को यादगार बनाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट से कान्हा स्टेडियम तक के रास्ते को नया रूप दे दिया गया है। इस वक्त सीएम आवास के पास से ये आपको दृश्य दिखा रहा हूं। उसके अलावा अगर आप इस पूरे जो लगभग 25 से 30 किलोमीटर का लंबा ट्रैक पड़ेगा, अगर आप वहां से शुरू करेंगे एयरपोर्ट से और कान्हा स्टेडियम तक, चूंकि कल जो भी गेस्ट आएंगे उनको इन तमाम रास्तों से होके गुजरना है। दूर तक बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं और ये सब उस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए किया जा रहा है जिसमें योगी आदित्यनाथ राज्य में पहली बार एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर जो अपना पूरा कार्यकाल कर रहे हैं और दूसरे कार्यकाल में फिर वापस लौट रहे हैं। राजधानी लखनऊ में योगी की ताजपोशी का ये मौका यादगार रहे, इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की गई। लखनऊ की पहचान माने जाने वाले हजरतगंज चौराहे के नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया गया है। हर एक दीवार, चाक चौराहे योगी की ताजपोशी की गवाही दे रहा है। अदम कद के बैनर और पोस्टर बिना कहे ये बता रहे हैं कि लखनऊ 25 मार्च को एक इतिहास की साक्षी बनने वाला है। योगी और मोदी के पोस्टर और कटआउट से सजा हजरतगंज चौराहा योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने की बधाई दे रहा है। इस वक्त अटल चौक या फिर ये हजरतगंज का वो बाजार जो लखनऊ की एक पहचान भी माना जाता है, आपको चारों तरफ से सजा हुआ दिख रहा है। इधर हो उधर हो या किसी भी तरफ हो, आपको सिर्फ लहराते हुए झंडे और कटआउट्स मिलेंगे जिन पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। धर्मेंद्र प्रधान भी हैं, अमित शाह भी हैं। दूर तक ये सत्ता के सबसे करीब का चौराहा है। हजरतगंज चौराहे को आप लखनऊ की नब्ज मानते हैं और इस वक्त ये नब्ज कम से कम आपको दिखेगा बीजेपी के लिए धड़क रही है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लखनऊ के कान्हा स्टेडियम को चुना गया है जहां मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। योगी के शपथ ग्रहण को लेकर लखनऊ का कान्हा स्टेडियम सुरक्षा से लेकर सजावट, हर तरह की जरूरत को देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए हैं। ऐसे इंतजाम जो जहन में ताउम्र ताजा रहे। सुरक्षा की पूरी तैयारियां का जो दौर है वो अब आखिरी चरण में है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उपस्थित होंगे। लिहाजा सुरक्षा की तमाम तैयारियां आप देख रहे हैं कि हर एक गाड़ियों को चेक करके अंदर जाने दिया जा रहा है और अंदर तक सिर्फ इस वक्त तैयारियां ही चल रही हैं। इसीलिए आपको वहां मजदूर और तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। पुलिसकर्मी ज़्यादा हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को पूरा चाक चौबंद करने में लगे हुए हैं। आखिरी दम तक जो भी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है उस सब में जुटे हुए हैं। दोबारा सरकार में आकर योगी आदित्यनाथ ने यूपी में 3 दशक के इतिहास को बदला है और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर योगी ने यूपी में नया इतिहास रचा है। जाहिर है बीजेपी भी इस मौके को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। शपथ ग्रहण समारोह में मेगा शो के रूप में परिवर्तित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। आज की तारीख में जो कल की व्यवस्थाएं हैं, अगर हम उनका अवलोकन करें
तो एक बात, एक शब्द मैं कहना चाहता हूं, ना भूतो न भविष्यति शपथ ग्रहण समारोह होगा सारे देश में, ना तो ऐसा हुआ होगा और ना भविष्य में होगा। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर भी हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए कड़ी नजर रखी जा रही है। हर इलाके में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कमर कस रखी है। ये जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के अतिरिक्त ट्रैफिक व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा भारी संख्या में विशिष्ट अतिथियों को आना प्रस्तावित है। इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनकी जो भी श्रेणी है और जो जीवन भय आख्या है उसके हिसाब से ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी और जगह जगह पे आधुनिक टेक्निकल गैजेट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोग ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करेंगे। तो लखनऊ तैयार हो चुका है अपनी नई सरकार के स्वागत के लिए। एक ऐसे शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जा रही है जिसकी यादें जहन में हमेशा ताजा रहें। एक ऐसे शपथ ग्रहण का इंतजाम किया जा रहा है जिसकी कोई तुलना ही ना हो सके। जीत जितनी बड़ी थी उसका जश्न उतना ही यादगार रहने वाला है और इस जश्न को यादगार बनाने के लिए राजधानी लखनऊ पूरी तरह से तैयार है। टीम न्यूज़ स्टेट। योगी सरकार के स्वागत के लिए अगर लखनऊ तैयार है तो उतनी ही शानदार तैयारियां नोएडा में भी की गई है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से पहले नोएडा को भी पूरी तैयारी के साथ तैयार किया गया है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण पर आधी आबादी ने जश्न का ऐसा इंतजाम किया है जो यादगार बन जाएगा। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए नोएडा किस तरीके से तैयार है, इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा की ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी पर लोगों की खुशी को दिखाने के लिए काफी है। पूर्ण बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो इतिहास रचा है उसकी खुशी में बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी झूम रहे हैं। नोएडा के मंदिर में चल रहा ये भजन योगी आदित्यनाथ के दोबारा शपथ ग्रहण करने की खुशी में है। मंदिर में जुटी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम पद की शपथ लेने की खुशी में भजन कीर्तन किया जा रहा है। सीएम योगी की शपथ ग्रहण से पहले नोएडा के मंदिरों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये नोएडा के सेक्टर 19 सनातन धर्म मंदिर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन गाया जा रहा है और साथ ही साथ जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं हैं वो नाच कर खुशी जाहिर कर रही हैं। नोएडा की तस्वीरें इस बात की गवाह है कि यूपी योगी के दोबारा सीएम पद की शपथ लेने की खुशियां मना रहा है। मंदिरों में जुटी बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने योगी के दोबारा सीएम बनने पर शपथ ग्रहण से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। मंदिरों में चल रहे भजन और कीर्तन के साथ महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण पर अपनी खुशियों को साझा किया और इस बीच बीते 5 साल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो माहौल तैयार किया उसके लिए सीएम को शुक्रिया अदा किया। जैसे योगी जी आए हैं और इतनी महिलाओं की सुरक्षा हुई है इस देश में और हम लोग आज इतना अपने आप को स्वतंत्र फील करते हैं कहीं भी आने जाने से और लोगों में पूरे वर्ल्ड में पूरा उत्साह है, सिर्फ इंडिया में नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि योगी और मोदी जी हमेशा यहाँ रहने चाहिए और जय श्री राम। यूपी में लगातार दूसरी बार बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और जीत के बाद योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना यहाँ मौजूद हर महिला के लिए खुशी की वजह है। मंदिर में मौजूद बीजेपी की हर एक महिला कार्यकर्ता में इस बात की खुशी है कि योगी आदित्यनाथ ने दोबारा यूपी की कमान संभाली है। खुशियों में झूमती और योगी के जयकारों के साथ बीजेपी के गानों की धुन में खोई महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम के शपथ ग्रहण से पहले ही खुशियां मनानी शुरू कर दी। बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर इन महिलाओं ने अपने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में शामिल हर महिला कार्यकर्ता ने ये ख्वाहिश जताई कि योगी आदित्यनाथ यूं ही यूपी के मुख्यमंत्री बनते रहे। हमारे सीएम जी शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने प्रोग्राम रखा है और हम चाहते हैं कि पहले भी ले चुके हैं, कल भी ले रहे हैं और आगे भी जनता के हित के लिए हमेशा, मतलब जब तक राम राज्य पूरी तरीके से ना आ जाए वो हमेशा लेते ही रहे। और हम भगवान से कामना करते हैं, राम भगवान से, कि जो उनके युग में राम राज्य चला था वही इस युग में भी राम राज्य चले।
जिस प्रचंड जीत के साथ बीजेपी ने दूसरी बार वापसी की, उस जीत के बाद यूपी के लोगों में योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की खुशी है। सीएम के शपथ ग्रहण से पहले ही यूपी के लोगों में योगी के सीएम बनने की खुशियां नजर आ रही हैं। मंदिरों के अंदर बीजेपी की जीत के बाद खुशियों का माहौल है और इस माहौल के बीच महिलाएं बीजेपी की जीत पर मंदिरों में कार्यक्रम के जरिए अपनी खुशियां जाहिर कर रही हैं। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही किस तरीके से जो जोश खरोश है वो महिला कार्यकर्ताओं में यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार मंदिर के अंदर आज सुबह से ही इसी तरीके से भजन कीर्तन जो है वो कर तमाम बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं खुशी जाहिर कर रही हैं और भगवान से आराधना कर रही हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत यूपी बीजेपी ने दर्ज की है, उसके बाद ये खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, बल्कि वो संत एक महंत भी है। उनका ओहदा सबसे अहम गोरक्षनाथ पीठ के महंत का भी है। लिहाजा योगी के शपथ ग्रहण में साधु और संत भी शिरकत करने वाले हैं। एक महंत के नाते योगी का ओहदा और उनका रुतबा इस शपथ ग्रहण में कैसा दिखने वाला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सियासत के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे में फिर एक बार बीजेपी का भगवा परचम लहरा रहा है। 2022 के महासमर में बीजेपी ने जिस बम्पर जीत के साथ लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, उसके बाद से यूपी का सियासी नक्शा बीजेपी के भगवा रंग में रंग गया। जीत के हीरो बने योगी आदित्यनाथ, जिनके चेहरे और छवि ने उत्तर प्रदेश में 3 दशक पुराने इतिहास को बदल दिया। यूपी की 273 सीटों पर कमल खिलने के पीछे वजह रही योगी आदित्यनाथ का जबरदस्त जलवा, जिसने यूपी की सियासत में वो कर दिखाया जो यूपी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जीत बीजेपी की थी। जीत का सेहरा बंधा योगी आदित्यनाथ के सर पर। इस प्रचंड जीत के नायक बनने के बाद से ही ये तय हो गया कि योगी ही यूपी में फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। यूपी में फिर एक बार भगवा लहराने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, बल्कि उनका रुतबा और उनका ओहदा एक संत, सन्यासी और एक महात्मा का भी है। यही वजह है कि योगी का लगाव धर्म और आस्था से भी जुड़ा रहा है। इस बार भी योगी आदित्यनाथ जब शपथ के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में संतों की भी अहम भूमिका रहने वाली है। योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में प्रयागराज से शामिल हो रहे संत योगी को दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाने पर गर्व का जिक्र करते दिखे। उत्साह तो है ही है, क्योंकि एक हमारे संत हैं, ऊपर से गोरक्ष पीठ के, जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पीठ कही जाती है, उसके बाद बागम्बरी पीठ का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं उत्साह तो है हमारे अंदर। दूसरी बात है कि संतों के लिए तो ये गर्व का विषय है कि एक संत तो ऐसे हुए कि जो उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पर हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे संत एक मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे संत योगी के बीते 5 सालों के कार्यकाल को गर्व के साथ याद कर रहे हैं और योगी कार्यकाल में आस्था को लेकर हुए काम का जिक्र करते हुए साधु संत इस बात की उम्मीद भी कर रहे हैं कि प्रयागराज में साल 2025 में होने वाला कुंभ इस बार 2019 से भी शानदार होगा। प्रार्थना करते हैं कि महाराज श्री का जिस तरीके से पंचवर्षीय गई है, इससे भी श्रेष्ठ और सुंदर अगला 5 वर्ष जाए। इसी उत्साह के साथ हम वहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी का प्रसाद, सिंदूर, तिलक लेके जाएंगे और महाराज श्री को लगाएंगे और हनुमान जी महाराज अपना आशीर्वाद उनको दें, ताकि वो ताकतवर और यशस्वी रूप में आगे अपना कार्य करते रहें। योगी सरकार में हुए राम मंदिर को लेकर कामों का जिक्र भी योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में शामिल होने वाले साधु संत करते नजर आते हैं। एक संत के नाते योगी की छवि धर्म से जुड़े लोगों के बीच भी मजबूत रही है। इसका असर योगी के शपथ ग्रहण समारोह पर भी नजर आएगा।
जिस राम मंदिर के लिए हमारे जो बचपन से ही साधु बनने के बाद तो खैर ये प्रेरणा और गाढ़ बन गई, तो किसी न किसी तरीके से उन्होंने उस चीज़ को हासिल किया। प्रधानमंत्री जी का मुख्य रूप से कहीं ना कहीं इसमें हाथ है, यह भारत सरकार का है, यह सभी लोगों का जो भारतवर्षीय है सनातन हिंदू वैदिक परंपरा को समझने वाले समझ सकते हैं कि राम मंदिर का कितना प्रभाव पड़ा है। तो कहीं ना कहीं महाराज श्री तो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तीर्थ स्थलों का, गायों के प्रति तो अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। दोबारा सत्ता में आकर योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी का जलवा कायम है। विपक्ष को पटखनी देकर पूरे बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ रहे योगी आदित्यनाथ के सिर जीत का सेहरा बन रहा है। दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह अगर भव्यता के लिए यादगार रहने वाला है तो समारोह से जुड़े लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को इस बार यादगार बनाया जा रहा है। एक तरफ पूरे यूपी को तैयार किया जा रहा है तो वहीं पूरे सूबे में जश्न भी मनाया जा रहा है। तो कई वीवीआईपी मेहमानों को इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता दे दिया गया है। सीएम के शपथ के साक्षी कौन-कौन होने वाले हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक जबरदस्त जीत के बाद अगर जश्न शानदार होता है तो जश्न के साक्षी बनने के लिए भी देश के जाने माने चेहरों की मौजूदगी जरूरी है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के साथ भी कुछ ऐसा ही है। शपथ के समारोह के लिए पूरे यूपी को तैयार किया गया है और शपथ के साक्षी बनने के लिए यूपी के बड़े बड़े चेहरे शामिल हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण हर शख्स के जहन में हमेशा ताजा रहे, इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। बेहद उत्साहित हैं हम और समस्त देशवासियों का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी और योगी आदित्यनाथ जी को शुभकामनाएं दूंगी जो उन्होंने इतनी बहुमत के साथ वो जीते हैं और समस्त जनता उनको अपना ढेर सारा प्यार दे रही है। योगी आदित्यनाथ के दोबारा सीएम पद की शपथ में शामिल होने के लिए देश के जाने माने चेहरों को न्योता दिया गया है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने के लिए इस बार काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश के साधु संतों को न्योता भेजा गया है। एक सीएम होने के साथ साथ योगी आदित्यनाथ एक संत भी हैं और एक संत होने के नाते उनका लगाव धर्म से भी रहा है। एक एक व्यक्ति के अंदर अपने धर्म और आस्था और अपने देश के प्रति जो जज्बा कायम हुआ है, जो हम लोग को 10 साल पहले लगता था, हम मंदिर में दर्शन करने जाते थे, संकट मोचन में मेरे सामने बम विस्फोट हो गया, हम लोग दर्शन कर रहे थे, वहाँ कचहरी में हमला हो गया। आज हम उस सब सारी चीज़ों से सुरक्षित हैं। हमको लगता है कि हमारा बॉर्डर सुरक्षित है, हमको लगता है कि हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, हम अंदर से सुरक्षित हैं। वो सुरक्षा का जो भाव हमारे अंदर पैदा हुआ है। योगी के शपथ ग्रहण में साधु संतों को भी बड़ी जगह मिली है। कुछ बड़े संतों की बात करें तो योगी के शपथ ग्रहण में योग गुरु बाबा रामदेव, महान नरवाणी अखाड़ा के महंत यमुनापुरी और बाघंबरी मठ से बलवीर गिरी महाराज भी शामिल हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए अगर हर तरह की तैयारी की गई है तो इस भव्य शपथ समारोह में देश की सियासत से जुड़े कई बड़े चेहरे भी शिरकत कर रहे हैं। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे बड़े सियासी चेहरों की बात करें तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत भी शामिल हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के शपथ समारोह में संत समाज के जाने माने लोगों के साथ साथ सियासत से जुड़े अजीम चेहरे भी शामिल हो रहे हैं। तो साथ ही इस बार शपथ के समारोह में देश के जाने माने वीवीआईपी और उद्योगपति भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। योगी के शपथ समारोह में शामिल हो रहे वीवीआईपी चेहरे पर नजर डालें तो शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनने के लिए उद्योगपति आनंद महिंद्रा, गौतम अडानी और नीरज अंबानी भी शामिल हो रहे हैं। जिस तरह की ऐतिहासिक जीत बीजेपी को चुनाव में मिली, उसी तरह का ऐतिहासिक समारोह बनाने की तैयारी भी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण हर किसी के जहन में यादगार रहे, इसके लिए पूरे यूपी को तैयार किया जा रहा है। अब बस इंतजार है योगी आदित्यनाथ के कमान संभालने का और यूपी की सत्ता में दूसरी बार अपना असर जमाने का। टीम न्यूज़ स्टेट।